डिवेंचर्स में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, डिपॉजिट्स में या बॉन्ड्स में, कब विद इन 6 मंथ of transfer of foreign exchange assets. फॉरेन एक्सचेंज असेट्स के ट्रांसफर करने के 6 महीने के अंदर वो कंसीडरेशन, ठीक है। क्लियर? तो यदि ये 6 महीने के अंदर कर देता है तो then the whole capital gain will be exempt. तो उसका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट if whole consideration is invested, if part consideration is invested, then capital gain will be exempt proportionately. हाँ जी, समझ में आया? मान लो उसको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख रुपए में बेचा और उसको 4 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, उसने 10 लाख का 10 लाख शेयर में एग्जेम्प्ट कर दिया, तो 4 लाख का 4 लाख कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन 10 लाख में से अगर उसने 5 लाख इन्वेस्ट किया, यानी 50% इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल गेन 4 लाख का 50% यानी 2 लाख क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस तरह की प्रोविजंस हम कैपिटल गेन वाली एग्जेम्पशंस में भी पढ़ते थे। ओके, क्लियर? लेकिन जिस तरह कैपिटल गेन में आप पढ़ते थे कि जब हमने एग्जेम्पशन ली बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंसिडरेशन और इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल गेन, इन दैट केस these assets should be held for at least 3 years. तो here also, हालांकि डिवेंचर डिपॉजिट्स में वैसे शेयर्स में 1 ईयर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म से कुछ लेना देना नहीं। If such invested securities are sold within 3 years, then whole of the capital gain exempted will be taxable. तो ये सारा का सारा जो exempted हुआ है that will become taxable in the year of, किस ईयर में? In the year in which such transfer of invested securities took place. जिस ईयर में ये जो इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज हैं उनका को सेल कर दिया जाता है, तो जो पहले कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दिस सिक्योरिटी, ओके,
क्लियर। अब नेक्स्ट बेनिफिट इनको क्या मिलता है एनआरआईज को, दैट इज सेक्शन 115G। सेक्शन ये क्या कहता है, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट टू बी फाइल्ड बाय एनआरआई। ये जो सेक्शन 115(7) कुछ और फायदे देता है। वो कहता है कि कुछ केसेज में एनआरआईज को रिटर्न नहीं फाइलिंग करनी इन सर्टेन केसेज। ये केस क्या है, यदि उसको केवल इनकम इंटरेस्ट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स के हिसाब से टीडीएस कटा हुआ है, एलटीसीजी पे भी टीडीएस एच पर आरबीआई प्लस इनकम टैक्स गाइडलाइन यदि कट गया हुआ है, यदि उस पर जो टीडीएस रेट भी 10% है और टैक्स रेट भी 10% है, यदि इंटरेस्ट पर तो इंटरेस्ट कट गया, फिर टीडीएस कट गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी समय समय पर स्कीम निकालती रहती है टीडीएस की आरबीआई इन कंसल्टेशन विद इनकम टैक्स, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कट गया है, उसकी और कोई इनकम नहीं है, एनआरआई डज नॉट हैव एनी अदर इनकम, तो in that case NRI is not required to file return of income। तो ये एक एग्जेम्पशन दी हुई है एनआरआई को। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 115H। हाँ जी, ये एनआरआई के बारे में कुछ समझ में आ रहा है, बताइए। हाँ जी, अब आ जाइए सेक्शन 115H। अब एक एनआरआई है, एनआरआई उसका इस साल में ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में स्टेटस चेंज हो जाता है। स्टेटस चेंज हो जाता है यानी वो एनआरआई की जगह रेजिडेंट हो जाता है। तो जिस साल वो एनआरआई का रेजिडेंट हुआ, ही है ये ऑप्शन क्या तो रिटर्न फाइल करें, रिटर्न टैक्स एंड रिटर्न एज पर एनआरआई स्टेटस और एज पर रेजिडेंट स्टेटस। तो ये उसके पास ऑप्शन है। अगर उसको कि यहाँ पर करोड़ों की इनकम है, काफी इनकम है, तब तो उसको एनआरआई फायदेमंद रहेगा। लेकिन यदि थोड़ी सी इनकम है तो उसको रेजिडेंट बनना फायदा होगा, क्योंकि रेजिडेंट के अंदर क्या होगा, उसको स्लैब मिल जाएगा, 6A की डिडक्शंस मिल जाएंगी। तो थोड़ी बहुत इनकम है तो इन दैट केस इट मे बी बेनिफिशियल फॉर हिम कि ही कैन डिक्लेयर हिमसेल्फ
एज ए रेजिडेंट इन स्टेट ऑफ एनआरआई। तो वो एनआरआई की जगह अपने आप को रेजिडेंट की तरह भी ट्रीट कर सकता है। ओके, तो ये हमने आपको कुछ कुछ बताया टैक्सेशन ऑफ एनआरआई। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक है, और कुछ इश्यूज को नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, उससे पहले हम इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, अदरवाइज यू कैन कॉल मी एट माई फोन नंबर 9810425103। हाँ जी, तो कुछ कुछ समझ में आया? कैसा लगा आज का क्लास और क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई? आज हमने क्या क्या सीखा? ये हमने रॉयल्टी के बारे में जाना, ठीक है, ओवरसीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में जाना, एफआईआई के बारे में भी हम बाद में बताएंगे। उसके अलावा हमने जाना एनआरआईज के लिए जो कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन दी हुई हैं, जिसके लिए चैप्टर बनाया गया है। इतने सारे सेक्शन हैं 115C से 115I, लेकिन इस 115C और I में केवल कुछ ही चीज़ें स्पेशल हैं, बाकी सारी चीज़ें कॉमन हैं। इसलिए रिपीटेशन ना होने के लिए उन चीज़ों को हमने अलग से डिस्कस नहीं किया है। उसी के साथ साथ जहाँ बाकी सब फॉरेन एंटिटी का डिस्कशन करेंगे, 115, 115A, 112, 44DA, 44BB, इन सब का डिस्कशन के साथ साथ ही हम 115C से लेके 115I के में से जो प्रोविजंस रह गए हैं, क्योंकि वो सिमिलर हैं, केवल सेक्शन अलग है, वहाँ रिपीटेशन है, तो आपको वैसे ही आपका कोर्स बहुत लार्ज है, आपको हम रिपीटेशन कराना नहीं चाहते, इसलिए केवल जो जो पॉइंट्स डिफरेंट थे वो हमने पहले करा दिए। अब हम जब कराएंगे तो उस केस में एनआरआई और अदर फॉरेन एंटिटी दोनों के लिए सिमिलर प्रोविजंस होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।